Good morning, dear students of 10th class. In this video of English, I will teach you your English reader. Lesson number 3, The Ganga, written by पंडित जवाहरलाल नेहरू. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको द गंगा आपकी प्रोज का तीसरा लेसन जो पंडित नेहरू ने लिखा है, और यह उनका एक बिल या वसीयतनामा है. हमने कल बताया था कि यह एक वसीयतनामा है जो पंडित नेहरू ने अपने देश के लोगों के लिए लिखा है. वह बताते हैं कि उन्हें भारतीय लोगों ने कितना प्रेम दिया है, कितना अधिक प्यार किया है, इतना प्रेम दिया है कि वह लोगों के प्रेम को चुका नहीं सकते, अदा नहीं कर सकते. हमने यहाँ तक कल पढ़ा था. वो बताते हैं कि वो आभारी हैं अपने उन साथियों के प्रति जो बड़े बड़े कामों में उनके साथ रहे हैं, जो बड़े बड़े कामों में उनके साथ खड़े रहे हैं. दुख में और सुख में उन्होंने सब चीज़ें एक दूसरे के साथ बांटी हैं. उनके प्रति वह हृदय की गहराइयों से आभारी हैं. इस तरह से पंडित नेहरू बताते हैं. और हमने पिछली वीडियो में यहाँ तक पढ़ा था कि इनिविटेबली अकम्पनी देम, उनकी संगति में अनिवार्य रूप से जो भी सुख या दुख आए हम लोगों ने साथ में मिलकर वो झेले या उठाए. इससे आगे देखना है, तो चलिए देखते हैं. वो कहते हैं, आगे कहते हैं, व्हेन आई डाई, जब मैं मरूं, आई शुड लाइक, मैं चाहूँगा, माई बॉडी, मेरे शरीर को, टू बी क्रीमेटेड, क्रीमेटेड किया जाना, दाह संस्कार या अंतिम संस्कार किया जाना, या जलाना, जलवाना चाहूँगा. वो कहते हैं कि यदि व्हेन आई डाई, जब मैं मरूं, तो मुझे पसंद आएगा यदि मेरे शरीर को जलाया जाए. इफ़, यदि, आई डाई, मैं मरूं, इन अ फॉरेन कंट्री, किसी विदेश में, यदि मेरी मृत्यु विदेश में हो, तो माई बॉडी, मेरा शरीर, शुड बी क्रीमेटेड देयर, वहाँ क्रीमेट किया जाए, वहाँ उसका दाह संस्कार किया जाए. एंड माई आसेस, और मेरी राख, सेंट, भेजी जाए, टू इलाहाबाद, इलाहाबाद भेज दी जाए. आ स्मॉल हैंडफुल, एक छोटी सी मुट्ठी भर, ऑफ दीज आसेज, इन अस्थियों में से, इस राख में से, या यह राख, शुड बी थ्रोन, डाल दी जाए, इन द गंगा, गंगा में, एंड द मेजर पोर्शन, और बड़ा भाग, मेजर पोर्शन यानी बड़ा भाग, ऑफ देम, उनका, डिस्पोज ऑफ किया जाए, उससे निपटा जाए, इन द मैनर, तरीके से, इंडिकेटेड बिलो, जो नीचे तरीका बताया जा रहा है, नीचे तरीके जो संकेत किया जा रहा है उस तरीके से उस बड़े भाग को निपटाया जाए या डाला जाए. नो पार्ट, कोई भी हिस्सा, ऑफ दीज आसेज, इन अस्थियों का, शुड बी रिटेंड किया जाए, बचाया जाए, और प्रिजर्व्ड, अथवा सुरक्षित रखा जाए. तो चाहते हैं कि उनकी अस्थियों का कोई भी हिस्सा ना तो सुरक्षित किया जाए, ना ही बचाकर रखा जाए, ना ही बचाया जाए, ना ही सुरक्षित रखा जाए. आगे वो कहते हैं, माई डिजायर, मेरी इच्छा, टू हैव आ हैंडफुल, हैव, डलवाने की, या हैंडफुल, मुट्ठी भर, ऑफ माई आसेज, मेरी अस्थियों को, थ्रोन इन द गंगा, गंगा में डलवाने की, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में, हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंट, इसका कोई रिलीजियस यानी धार्मिक सिग्निफिकेंट नहीं है, महत्व नहीं है. यदि मेरी इच्छा एक मुट्ठी भर राख, मेरी राख को गंगा में डलवाने की है, तो इसके पीछे मेरी जरा सी भी धार्मिक भावनाएं नहीं हैं, धार्मिक महत्व इसके पीछे नहीं है. इसलिए सो फार एज आई एम कंसर्न्ड, सो फार एज, जहाँ तक, आई एम कंसर्न्ड, मैं मानता हूँ, मैं समझता हूँ, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट, मेरे कोई धार्मिक भावनाएं नहीं हैं, सेंटिमेंट नहीं हैं, धार्मिक भाव नहीं हैं, इन द मैटर, इस मामले में. आई हैव बीन अटैच्ड, मैं अटैच्ड रहा हूँ, जुड़ा रहा हूँ, टू द गंगा, गंगा से, एंड द यमुना, और यमुना नदियों से, इन इलाहाबाद, इलाहाबाद में, एवर सिंस माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से ही मैं नदियों से जुड़ा रहा हूँ. एंड, और, एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, दिस अटैचमेंट, यह अटैचमेंट, यह जुड़ाव, आल्सो ग्रोन, हैज आल्सो ग्रोन, भी बड़ा. आई हैव वाच्ड, मैंने देखा है, देयर वेरिंग मूड्स, उनके वेरिंग यानी विभिन्न, मूड्स यानी रूपों को, एज द सीजन्स चेंज, जब जब मौसम बदले हैं, एंड हैव ऑफन थॉट, और प्रायः सोचा है, ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास के बारे में, एंड माइथ, और पौराणिक कथाओं के बारे में, माइथ यानी पौराणिक कथाओं के बारे में, एंड ट्रेडिशन, और परंपराओं के बारे में, एंड सॉन्ग,
गीत के बारे में एंड स्टोरी, कहानी के बारे में, दैट हैव बिकम, जो बिकम रही हैं अटैच्ड, जुड़ी रही हैं, टू देम, उनसे, थ्रू द लॉन्ग एजेज, युगों से, लॉन्ग एजेज यानी युगों से, एंड बिकेम, और हो गई, एंड बिकम, और बन गई हैं, पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, उनके बहते हुए पानी का एक भाग बन गई हैं। मैं उन सब चीज़ों के बारे में सोचता हूँ जो गंगा से जुड़ी रही हैं, चाहे वो इतिहास हो, चाहे पौराणिक कथाएँ हों, चाहे परंपराएं हों, चाहे गीत हो, चाहे कहानियाँ हों, जो गंगा से जुड़ी रही हैं। और जैसे जैसे साल बीतते गए, युग बीतते गए, वो इसके बहते हुए पानी का एक हिस्सा बन गई। मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोचता हूँ, इन सब चीज़ों के बारे में गौर करता हूँ, जबकि मेरी कोई भी धार्मिक भावनाएँ इस मामले में नहीं है। मैं तो इसलिए डरवाना चाहता हूँ क्योंकि मैं बचपन से ही इन नदियों के किनारे पर रहा हूँ, इन नदियों के किनारे पर पला बड़ा हूँ, और मेरा बचपन से ही नदियों से जुड़ाव रहा है। मैं इनसे जुड़ा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, यह जुड़ाव भी बढ़ता चला गया। तो आज के लिए यहाँ तक, फ्लोइंग वाटर तक, कल इससे आगे बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सभी लोग होमवर्क करते रहें और भेजते रहें।